नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अदलिया ने स्टैंड ले लिया है और अब किसी भी एक जज को कुर्बानी का बकरा बनाना ये हमें नामुमकिन नजर आ रहा है। साथ ही जजेस ने बाकी की हाई कोर्ट्स ने नाजरीन मिलकर आकर स्टैंड ले लिया है और जजेस के तहफ्फुज़ के लिए, जजेस के वकार के लिए बड़े बड़े फैसले सादर फरमा दिए हैं। तारिक महमूद जहांगीरी के केस के मामले के ऊपर नाजरीन एक इंतहाई अहम अपडेट है और कैसे उनको तहकीक नहीं किया जा सका है और हुकूमत को इस मामले में बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन इस मामले को लेकर कुछ अहम 3 अपडेट्स हैं जो हमारी अदलिया है इनके पुरवकार स्टैंड को लेकर जो इस वक्त ये जजेस ले चुके हैं उसको लेकर कुछ अहम तरीन तफसीलात है नाज़रीन, और भी कुछ अहम तरीन खबरें अपने आज के उस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन इसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तरह खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे इन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया। लेटर जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिख दिया और ना सिर्फ उनको लेटर लिखा, उस लेटर को पब्लिक भी कर दिया। सारी चीज़ें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड अवाम के सामने लेकर आए कि जी पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता हो कि पाकिस्तान की अदलिया के साथ, पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस के साथ इस वक्त हो क्या रहा है और क्या कुछ जुल्म जो है वो उनके ऊपर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंस था, एक बहुत बड़ी हिम्मत थी, बहुत बड़ी बहादुरी का उन्होंने मुजाहरा किया और उन्हें पता था इसकी कीमत है, इसकी एक प्राइस है, इसकी एक कॉस्ट है जो कि उन्हें पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है, उनका जो पर्सनल और प्राइवेट डाटा है उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला जो है वो ज़ेरे बहस आ गया और उनकी डिग्री जो है उसको जाली करार दे दिया गया और जनाब उसके खिलाफ पूरी मुहिम शुरू हो गई और कराची की जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से उन्होंने डिग्री ली हुई थी उनके जो प्रोफेसर थे उनको पकड़ लिया गया। और वो पूरा मामला जो है नाज़रीन ज़बान ज़द-ए-आम है, तमाम तरह पाकिस्तानियों के जहन के ऊपर ये चीज़ नक्श है। अब नाज़रीन तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था और जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे और इसका ये दरख्वास्त ये दी गई थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है इनको फैसला आ जाने तक तमाम तरह केसेस से अलग कर लिया जाए और इनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठकर केसेस को सुनने से रोक दिया जाए तब तक जब तक इनकी डिग्री के हवाले से जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती और पता नहीं चल जाता कि इनकी डिग्री आया लिजिट भी है या कि जाली है। तो अब इसके ऊपर नाज़रीन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा सका और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह है सिंध हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 11 जुलाई को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर ओहदे से हटाने और फैसले तक काम से रोकने की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर दिया था जो ताहाल महफूजी है और उसे नहीं सुनाया जा सका। 11 जुलाई का फैसला महफूज है और अभी तक जो है वो उस फैसले को नहीं सुनाया जा सका। क्यों? डर है, खौफ है और उन्हें पता है कि उनके फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। इन्हें यह भी खौफ है कि अदलिया बहाली तहरीक का आगाज हो सकता है, वो क्लास सड़कों के ऊपर आ सकते हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने नाज़रीन जो इस मामले के ऊपर बड़ा खड़ा किया था वो जरा मैं दोहराता चलूं ताकि मेरे नाज़रीन को पता चले कि सिंध हाई कोर्ट ने क्या तारीखी वर्डिक्ट जो है इस मामले के ऊपर सुनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के महफूज फैसले के दौरान ही, जब उन्होंने फैसला महफूज किया था उसी दौरान ही यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास के बाद सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री पर FIA तहकीकात रोक दे और पैमरा खबरें भी रुकवाए कि यह जज की तौहीन हो रही है, इसके खिलाफ जो भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं इनको रोकें, पैमरा को रोकें कि ऐसी खबरें चलना बंद हो जाएं और रोकें जनाब यूनिवर्सिटी को भी कि इसके खिलाफ कोई आप तहकीकात ना करें। FIA को भी रोकें कि किसी किस्म की कोई तहकीक की जरूरत नहीं है। कोई भी लाइल नहीं है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बड़े एक ऑनरेबल जज हैं, इतना लंबा उनका पोर्टफोलियो है, इतने अरसे से जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। अच्छा जी, मजीद सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि इंक्वायरी मुअज़्ज़ज़ जज को बदनाम करने की कोशिश है। इंक्वायरी सिर्फ सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का इख्तियार है, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को भी जजेस की डिग्री के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी रोक दिया था कि आप भी जो है इस मामले के ऊपर इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। ये वो वर्डिक्ट था कि जिसने इस पूरी हुकूमत की बुनियादें जो है नाज़रीन वो हिला कर रख दी थी। अब इसी दौरान नाज़रीन इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ कुछ अहम गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू नाज़रीन इस वक्त अपने नाज़रीन को सुनाना मेरे ख्याल में बहुत लाजिम और ज़रूरी है। अब चूंकि गेम जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं ये फायर एंड फ्यूरी से भरे हुए हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता है, ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर गैंग ऑफ 3 की में इमरान खान साहब का किसकी जानिब इशारा है, किन किन की जानिब इशारा है नाज़रीन आपको समझ आ रही होगी और इनमें से 2 का नाम तो अभी इमरान खान साहब ने ले देना है। वो कहते हैं कि ये सब गैंग ऑफ 3 की तौसीह देने के चक्कर हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसीह की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। कल से जो हो रहा है इससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन को दबाया जा रहा है। और भी नाज़रीन, इमरान खान साहब ने बहुत कुछ कहा है, 9 मई वाले मामला के ऊपर बात की है, और खान साहब का ये भी कहना है कि ये दौर जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये अगर आप इंसानों के बुनियादी हकूक के मामले से देखें, अगर आप इसको जमहूरी हकूक के हवाले से देखें, अगर इसको आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के पैराए में देखें, तो ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। मुशर्रफ के दौर में भी इतना जुल्म नहीं हुआ था। उनका ये कहना था कि याह्या खान के दौर में भी इतना जुल्म सितम जो है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर नहीं हुआ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उनका कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। एक मरतबा भी काजी फायज ईसा ने यह नहीं कहा कि ये हमारी खवातीन और कारकुनान जो हैं वो जेलों में। तो खैर, फायज ईसा ने क्या खाक जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों और उनके वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए बोलना है। अब नाज़रीन, एक और खबर सामने आई है कि हुकूमत ने 200 यूनिट बिजली जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे उनको खुसूसी रिलीफ दिया हुआ था, उस रिलीफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अब चाहे आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए, चाहे आपने 200 यूनिट इस्तेमाल किए, किसी भी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिलेगा। इससे पहले ये ऐलान किया गया था कि जी 15 रुपये रिलीफ जो है वो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मिलेगा। वो जो पैकेज है 1 माह चला और उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और उस पर जनाब लंबी मोहर लगी हुई थी। मरियम नवाज साहिबा की जानिब से रिलीफ मिला है और आगे भी दिया जाएगा। खैर, वो 1 महीने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और वो जो वादे थे वो हवा हो गए, और अब जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन थे उनकी मंजी जो है वो भी मजीद ठोक दी गई है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।